हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी मज़े में होंगे। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द स्टडी सेंटर में। और आज से हम लोग एक शानदार ज़बरदस्त सेशन की शुरुआत करने वाले हैं और हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ को कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी, नाउइंग आवर नंबर्स। इस चैप्टर में हम लोग संख्याओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं, अपने सभी दोस्तों में क्लास को शेयर कर दें और जो बच्चे चैनल पे नए हैं सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अपनी संख्याओं की जानकारी। तो भाई इस चैप्टर के अंदर किन संख्याओं के बारे में बात होगी? तो बच्चों इस चैप्टर में हम उन्हीं संख्याओं के बारे में बात करेंगे जिनको आप बचपन से अभी तक पढ़ते आए हैं। क्लास 5 तक आपने जिन संख्याओं के बारे में पढ़ा है उन्हीं संख्याओं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में और डिटेल में जानेंगे, उनसे जुड़े कई इम्पोर्टेंट फैक्ट को समझेंगे। कुछ रोचक जानकारियां आपको इस चैप्टर में सीखने को मिलेगी। बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर है। इस पे बहुत सारी आपको बेसिक चीज़ें जानने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। बच्चों, संख्या से आप सभी परिचित ही हैं। आज के कई लाखों वर्षों, हजारों वर्ष पहले जो मानव सभ्यता थी, जो मानव रहते थे, वो छोटी छोटी नंबर्स को जानते थे। बड़ी बड़ी नंबर्स को नॉलेज उन लोगों को नहीं था, या यूं कहें कि बड़ी बड़ी नंबर्स को काउंटिंग करने में उन्हें दिक्कत होती थी। वो छोटे छोटे नंबर जानते थे। लेकिन आज के एआई के जनरेशन में हमें कितनी भी बड़ी संख्या हो हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसकी काउंटिंग कर सकते हैं। तो जो संख्याएं होती हैं बच्चों, संख्याएं वस्तुओं के प्रत्यक्ष समूह और उनके क्रम के बारे में हमें बताती हैं। कौन सी वस्तुओं का संग्रह ज़्यादा होगा, कौन सी वस्तुओं का क्रम कैसा होगा, ये हमें कौन बताता है? तो हमें बताता है संख्या। संख्या हमारी डेली लाइफ में यूज होती है। आप मॉर्निंग में उठते हैं, इवनिंग में सोते हैं, सोने से उठने तक कहीं ना कहीं आप नंबर का यूज करते ही करते हैं। ये ऐसा कहा जाता है कि जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से ही हम लोग संख्या का प्रयोग कर रहे हैं। मानव सभ्यता के साथ साथ ही हम लोग गणित के विकास की भी बात करते हैं। इनको अलग नहीं किया जा सकता है। कहीं ना कहीं हम लोग नंबर का यूज करते हैं। अगर हमें नंबर के बारे में नहीं पता होता तो हम लोग अपने हाथों की उंगलियां कैसे काउंट करते, पैरों की उंगलियां कैसे काउंट करते? हमारे 2 हाथ है, 2 पैर है, हमें कैसे पता चलता? तो हम लोग नंबर का यूज बहुत जो है पहले से करते हुए आए हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमें पहले जो है बड़ी संख्याओं को गिनना, पढ़ना, लिखना ये नहीं आता था, बट आज के टाइम पे हमें सब कुछ आता है। तो हम लोग उन्हीं संख्याओं के बारे में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3 टोकरी है बच्चों। एक टोकरी ये है, एक टोकरी ये, एक टोकरी ये। ये पहली टोकरी है, फर्स्ट, ये सेकंड टोकरी है और ये थर्ड टोकरी है। इसमें मैं मान लेता हूं कि मेरे पास 10 आम हैं, इसमें मेरे पास 5 आम हैं और इसमें मेरे पास 20 आम हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी टोकरी में आमों की संख्या ज्यादा है या आमों की समूह की संख्या ज्यादा है, तो आप कहोगे तीसरी में। क्यों? क्योंकि हमें नंबर्स ये चीज बताता है। हम नंबर्स की हेल्प से ये चीज जो है बता सकते हैं कि थर्ड वाली टोकरी में 20 आम है, यानी इसमें आम की संख्या ज्यादा है। ये हमें कौन बताया? नंबर बताया। अगर मैं कहूं कि इसको जो है क्रम से लिखिए आप कि किस टोकरी में सबसे कम है, किस में ज्यादा है और किस में सबसे ज्यादा है,
तो आप क्रम में अगर लिखेंगे तो सेकंड टोकरी में क्या है, 5 आम है। फर्स्ट टोकरी में क्या है, 10 आम है। यानी सेकंड से ज्यादा फर्स्ट में है और फर्स्ट से ज्यादा जो है वो थर्ड टोकरी में है। तो इनका क्रम ऐसे होगा। तो ये हमें कौन बताया, ये हमें नंबर बताया। तो कहीं ना कहीं हम लोग नंबर का यूज जो है बहुत पहले से करते हुए आए हैं और नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर में हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो मैं यहाँ पे साइड में लिखा हूं। सबसे पहले मैं बार बार संख्या के बारे में बात कर रहा हूं, तो हमारा सबसे पहले टॉपिक यही रहेगा कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर, नंबर क्या है और संख्या कैसे बनती है, संख्याओं की तुलना हम लोग कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन ऑफ नंबर, अंकों की सहायता से संख्याएं कैसे बनाई जाती है, अंकों का स्थानांतरण कैसे करेंगे, स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, बड़ी संख्या को कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, संख्यान की भारतीय पद्धति क्या है यानी इंडियन नंबर सिस्टम क्या है, संख्यान की अंतरराष्ट्रीय पद्धति क्या है यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या है, संख्याओं का आकलन कैसे किया जाएगा और रोमन संख्याएं क्या होती हैं, असेंडिंग यानी आरोही क्रम, डिसेंडिंग यानी अवरोही क्रम, ये सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संख्या क्या है, व्हाट इज नंबर। ठीक है, तो बच्चों संख्या को जानने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संख्या बनती कैसे है, उसके बाद हम लोग संख्या के बारे में बात करेंगे। तो जो संख्याएं बनती हैं वो अंकों से बनती है, यानी हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अंक क्या होते हैं, व्हाट इज डिजिट। अंक, अंक को संख्यांक भी कहा जाता है, इसको इंग्लिश में हम लोग डिजिट या फिर न्यूमरल्स कहते हैं। न्यूमरल्स क्या होती है, अंक या संख्यांक। संख्यांक का मतलब ही है कि संख्या का अंक, संख्या का अंक जो होता है उसी को हम लोग संख्यांक कहते हैं। तो अंक या संख्यांक क्या होते हैं, तो बेटा देखिए, आपको अगर मैं ये कहूं कि आप एबीसीडी पढ़ते हैं तो यानी इंग्लिश पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या पढ़ाया जाता है, एबीसीडी पढ़ाया जाता है। क्यों, क्योंकि एप्पल लिखना है उससे पहले हमें ए से लेकर जेड तक आना चाहिए। बॉय लिखना है तो हमें ए से लेकर जेड तक पता होना चाहिए कि बी इसको कहते हैं, सी ये है, डी ये है ना। ऐसे अगर मैं हिंदी में बात करूं तो अगर आपको हिंदी पढ़ना है तो हिंदी से पहले हिंदी वर्णमाला आपको पता होना चाहिए। वैसे सेम ही गणित में हमें, गणित पढ़ने के लिए हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें डिजिट के बारे में पता होना चाहिए। तो गणित के अंदर जो दुनिया की सारी संख्याएं बनाई जाती है वो इन्हीं अंकों से बनती है। और गणित में कुल कितने अंक होते हैं, तो 10 अंक होते हैं। तो हम बात करते हैं कि अंक क्या होता है। तो बेटा गणित में जिन चिन्हों की सहायता से, जिन चिन्हों की सहायता से संख्याएं बनाई जाती है, संख्याएं बनाई जाती है, उसे अंक या संख्यांक कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। तो जिन चिन्हों का प्रयोग करके आप गणित के अंदर संख्या बनाते हैं उन्हीं चिन्हों को हम लोग अंक या संख्यांक कहते हैं। और गणित में कुल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 10 अंक होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गणित में कुल कितने अंक होते हैं बच्चों, 10 अंक होते हैं। 0 जो है ये सबसे छोटा अंक है,
सबसे छोटा अंक, यानी हम इसे कहेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट। वहीं अगर 9 की बात करें तो 9 जो है ये सबसे बड़ा अंक है। सबसे बड़ा अंक कौन है? तो 9 है। लार्जेस्ट डिजिट, सबसे बड़ा अंक 9 है और सबसे छोटा अंक 0 है। 0 की खोज याद रखना बेटा कि 0 की जो खोज है वो आर्यभट्ट ने किया है। किसने किया है? आर्यभट्ट। 0 की खोज किसने किया? आर्यभट्ट। हमारे भारत के महान गणितज्ञों में से एक है जिन्होंने 0 की खोज किया, और इसी के बाद में जो है आगे की गिनती का जो है विकास हुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे कि नंबर क्या है। व्हाट इज संख्या? संख्या, संख्या को इंग्लिश में हम लोग नंबर बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संख्या क्या होती है। तो संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्या अंकों से मिलकर बनती है। दुनिया की सारी संख्याएं इन्हीं 10 अंकों से मिलकर के बनती, इन्हीं 10 अंकों से। ठीक है, तो हमने यही लिखा है कि संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्याएं किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को दर्शाती है। बेटा संख्याएं जो होती हैं ये किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को रिप्रेजेंट करती हैं। मैंने अगर कहीं पे लिख दिया कि 9 पेन हैं, जैसे मैंने लिख दिया 9 पेन हैं, तो पेन की वास्तविक स्थिति को ये नंबर क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात? तो संख्याएं किससे मिलकर बनती है? अंकों से। अगर मैंने 2 के साथ में 7 मिला दिया तो ये क्या बन गया? 2 अंकों की संख्या है। 2 अंकों की क्या हो गई? 2 अंकों की संख्या है। 27 क्या हो गया? 2 अंकों की संख्या हो गई। ठीक है, आगे बात समझ में? तो संख्या अंकों से मिलकर बनती है। संख्याएं किसी भी वस्तु की वास्तविक स्थिति को दर्शाती हैं। गणित में अनंत संख्याएं होती हैं। गणित में अनंत संख्याएं होती हैं। अनंत संख्याएं होती हैं। गणित में संख्याओं की बारे में अगर कोई पूछे कि कितनी संख्याएं होती हैं तो अनंत संख्याएं होती है ना। और अगर आपसे कोई पूछे कि गणित में कितने अंक होते हैं तो आप कहेंगे कि 10 अंक होते हैं। लेकिन अगर कोई पूछे कि गणित में कितनी संख्या होती है तो आप उससे कहेंगे अनंत होती है। अंक की अगर बात करें तब आपका 10 जो होगा राइट आंसर। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमने बच्चों ये बात किया कि संख्या क्या होती है और संख्या बनती कैसे है। ठीक है, संख्या किससे बनती है? अंकों से बनती है। अब हम लोग संख्याओं और भी बड़ी से बड़ी संख्या को बनाएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कैसे बनती है। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं कि बड़ी संख्याएं कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, यानी संख्याएं कैसे बनती हैं। संख्याएं कैसे बनती हैं। ये तो हमें पता चल गया कि संख्याएं जो है अंकों से बनती हैं। संख्याओं को बनाने के लिए
अंकों का प्रयोग किया जाता है, अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्याओं को बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? अंकों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, वन डिजिट नंबर, दो अंकों की एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर, लार्जेस्ट वन डिजिट नंबर और स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर क्या है? अगर एक अंक की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वो क्या होगा बच्चों? 1 होगा। और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो वो होगा 9। अब काफी सारे बच्चों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर आप यहाँ पे 0 काहे नहीं लिखे? यहाँ पे हम 0 नहीं, यहाँ पे हम लोग 1 का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि 1 हमारा नंबर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास कितने मार्कर है तो आप कहोगे 1, तो इस मार्कर की वास्तविक स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन? 1 कर रहा है। अगर मैं कहूं मेरे पास मार्कर नहीं है तो नहीं है, 0 है, तो यहाँ पे मार्कर है ही नहीं, तो उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा? समझ में आई बात? तो इसलिए हम लोग एक अंक की अगर संख्या पूछे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है तो वो 1 होगी, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है तो आप कहोगे 9 होगी। और अगर आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा अंक क्या है तब आप कहेंगे 0, और सबसे बड़ा अंक क्या है तो आप कहेंगे 9। ओके, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंक की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर, दो अंक की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की होगा, अंक नहीं, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या, लार्जेस्ट टू डिजिट नंबर, तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, इसको हम लोग कैसे पता करेंगे? तो आप जानते हैं कि सबसे छोटा अंक होता है 0, सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक 9। तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ने पे मिलता है। अगर आपको दो अंकों की सबसे छोटी संख्या पता करना है तो आप एक अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ दीजिए। तो 9 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या मिल गया हमें? 10 मिल गया। 10 हमारा क्या है? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, अब दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो जब भी आपको दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है तो आप क्या करेंगे? बड़े अंक को 2 बार लिखेंगे। तो बड़ा अंक क्या है? 9।
यानी अगर हम 9 के साथ में 9 लिख दें यानी 99, तो ये हमारा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अच्छा, ये 2 अंकों की बड़ी संख्या कैसे मिला है? तो ये मिला है 3 अंकों की छोटी संख्या में से एक को घटाने पर मिला है। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से हम लोग एक कम कर दे तो हमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल जाएगी। तो इन छोटी संख्या बड़ी संख्या में यही रिलेशन होता है। अगर आपको एक अंक कम करके बड़ी संख्या निकालना है तो उससे एक अंक अधिक वाले छोटी संख्या में से एक घटा दीजिए, और अगर आपको उससे बड़ी संख्या निकालना है तो आप उससे कम वाली छोटी संख्या में एक जोड़ दीजिए। तो एक जोड़ने पे घटाने पे इस तरीके से हमें जो है छोटी संख्या बड़ी संख्या मिलती है। जैसे अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 99। अगर हम लोग इसमें एक जोड़ दे तो हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 100 मिल जाएगी। और यही अगर मैं उल्टा पूछूं कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 3 अंकों की छोटी संख्या में से एक कम कर दीजिए तो आपको 2 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। ऐसे अगर मैं कहूं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 3 अंकों की बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 4 अंकों की छोटी संख्या में से एक कम कर दीजिए आप। तो 4 अंकों की जो छोटी संख्या होती है वो क्या होता है? 1000। और अगर आप इसमें से कम कर देते हैं एक, अगर आप इसमें से एक कम कर दें तो आपको 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 999 मिल जाएगा। या फिर आप बड़े अंक के पीछे बड़ा अंक लिख दीजिए 3 बार, तो आपको जो है 3 अंकों की बड़ी संख्या मिल जाएगी। छोटी संख्या के पीछे एक के पीछे 0 लगाने से क्या बनता है? छोटी संख्या बनता है। ठीक है, तो आपने देखा इस प्रकार से हमने 3 अंकों की, 2 अंकों की, 1 अंकों की संख्या को बनाया और उसको पता किया। आप भी ऐसे 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की बना सकते हैं, है ना? आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1000 होगी। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 9999 होगा। इस तरीके से आप संख्याएं बना सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हमने बहुत ही बेसिक से संख्याओं के बारे में जाना। हमने ये देखा कि संख्या कैसे बनती हैं, किस प्रकार से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा। आप भी 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की, 7 अंकों की, 8 अंकों की बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बनाइएगा। ठीक है, देखिएगा कि कैसे बनता है। बड़ी संख्या बनाने के लिए बड़ा अंक 9 का इस्तेमाल करेंगे और छोटी संख्या बनाने के लिए हम लोग छोटा अंक 0 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में, अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे कि संख्याओं की तुलना कैसे किया जाता है। कंपैरिजन ऑफ नंबर। आपके सामने 2 या 2 से अधिक नंबर रहेगा तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें से ये नंबर बड़ा है या ये नंबर छोटा है, कैसे पता करेंगे? तो इसको हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।